ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय कौन सा? बाबा की याद। याद की मेहनत अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर है, संगम पर ये तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं। अंदर में घोटते रहो, हम आत्मा है, हमें बाबा से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। अब आज की जो मुरली है वो विशेष पूरा मुरली योग के ऊपर ही बाबा ने चलाई है। योग का महत्व और योग से फायदे, उनकी निशानियां बताई है। तो मैंने लगभग 25 लक्षण, निशानियां, फायदे नोट किए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। उसमें पूरा मुरली का सार आ जाएगा। कोई कोई निशानी तो बाबा ने 5-6 बार मुरली में रिपीट की। अच्छा, अभी हम सुनेंगे बाबा की याद कैसी रहनी चाहिए। पहली पॉइंट, ये फुरना रहना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तभी हम पावन बन सकेंगे। दूसरा, माया का काम है भुलवाना और बच्चों का काम है याद की मेहनत करना। कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है ऐसे साजन को। तीसरा, साजन को मदद देनी है याद करने की, बच्चों को बाप को याद करना है। चौथा, गीता में है मन मना भव, तो उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है। पांचवा, पिछाड़ी को यही याद काम आने वाली है, अपने को अशरीरी समझो, अब वापिस घर जाना है। छठा, सवेरे सवेरे स्नान आदि करके एकांत में ऊपर छत में या हॉल में जा करके बैठो और बाबा को याद करो। सातवां, बाबा को पूरा याद करके पूरा ही वर्षा लेना है। बराबर याद करेंगे तो वर्षा भी पूरा मिलेगा। यही हमेशा ख्याल करो कि बाबा से कंप्लीट वर्षा लेना है। आठवां, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कहां भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चारों युगों में बाबा कहते ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे संगम पर ही खाली बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। 9 नंबर, बाबा की याद न होने से न बच्चे धोखा खाते, क्योंकि ये जो रावण है वो धोखेबाज है। बाबा कहते वो बहुत धोखा देगा। फिर 10वां नंबर है, देखो कितना समय हमने बाप को याद किया। चेक करो कितना समय बाबा को याद किया और आत्मा की जो जंक है, कट है, वो कितनी उतरी है। 11 नंबर, 16 कला संपूर्ण कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? बाबा की याद से बनेंगे। 12 नंबर, धंधा धोरी बल करो, बाबा की मना नहीं है। शरीर निर्वाह धंधा धोरी करो, बाबा को याद करो। 13 नंबर, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, एक बाबा को याद करो, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। 14, बाबा की याद से गोरे बनेंगे, काले से गोरे। 15, पावन बनने का कोई उपाय दूसरा नहीं है सिवाय बाबा की याद के। 16, मेरी याद से जो आत्मा में अलाय पड़ी है, चांदी, तांबा, लोहा, वो सब निकल जाएगी और आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। 17, अलफ को याद करो, बाकी कोई टिक टिक नहीं करनी है, मुख्य बात है। 18, अंदर में घोटते रहो, हम आत्मा है,
बाबा को याद करना है, याद करना माना राजाई का तिलक लेना। 19 अपने को पूछो कि बाबा की याद में हर्षित रहते हैं। जो बाबा को याद करेंगे हर्षित रहेंगे, आधा कल्प फिर रोएंगे नहीं। 20 नंबर योग से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, आयु बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है। 21 भाषण में भी बोलो कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। 22 ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बाबा को याद करो, और शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। सारा मदार याद पर है। 23 बाबा की श्रीमत है, बाबा की श्रीमत है, मुझे याद करो। 24 हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, बच्चों को आकर वरदान देते हैं और कहते बच्चे माम एकम याद करो। और 25 भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है, तो अपने याद का बच्चे चार्ट रखो। अब ये जो मैंने आपको सुनाए ये सारे शब्द बाबा की मुरली के मैंने सुनाए, इसमें मेरा कुछ ऐड नहीं किया है। ये सारी बातें आज की एक मुरली में बाबा ने कही है। आप सभी अच्छी तरह पढ़ना और चेक करना। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाहर के वाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, वैसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूप धारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा क्या करेगी? वारिस बनाएगी। वहां प्रजा बनेगी, यहाँ वारिस बनेगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसी भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं और सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।